आपको बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी खुशियां लेकर आए और ये 7 चमत्कारी उपाय जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, पैसा, आपके जीवन में वेल्थ और जो है अपॉर्चुनिटी लेकर तो आएंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में खुशहाली भी लेकर आएंगे। ये 7 उपाय अगर आपने कर लिए नवरात्रों में तो जीवन में माला माल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लाइफ में प्रोग्रेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ जो है बदलती चली जाएगी और लाइफ जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सबसे पहले उपाय के बारे में। आपको पता है कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे हैं इस बार। नवरात्रों में तो हर किसी को इंतजार होता है क्योंकि ये देवी के नवरात्रे होते हैं, देवी के 9 स्वरूपों के नवरात्रे होते हैं। और 9 स्वरूपों में आपने माता रानी से क्या क्या मुरादें मांगनी है, माता रानी आपकी सभी मुरादों को पूरा करती है। और साथ ही साथ में देखिए बुध ग्रह को यानी कि मरकरी जो आपके जीवन में विजडम और जो आपके जीवन में बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज को लाने का काम करता है, इस ग्रह को मनाने के लिए भी सबसे अच्छा मौका होता है साल में 2 बार। 7 उपाय आपके 9 नवरात्रों के सारी कमियों को पूरा कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, मनी से रिलेटेड उपाय। जी हाँ, धन की कमी है, धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है पैसों से रिलेटेड, तो नवरात्रों के पहले दिन से आपने क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता जो है आपने जो भी आप जैसे करके भी पूजा करते हैं, आपने रोज एक पान का पत्ता जो है 9 दिन तक आपने कहाँ चढ़ाना है, देवी माता के मंदिर में चढ़ाना है। अब आपने मंदिर के घर के मंदिर में ही चढ़ाना है, बाहर मंदिर में जाना है, घर के मंदिर में ही आपने उपाय करना है। रोज एक पान का पत्ता, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता लाइए, थोड़ा गंगा जल का छींटा लगाइए और रोज माता के आगे अपनी जोत जलाकर माता रानी के आगे रख दीजिए। अब यहाँ पर उसके बाद आपके जो 9 पत्ते आपके इकट्ठे हो जाएंगे, नवरात्रों के 9 दिन के 9 पत्ते आपके इकट्ठे हो जाएंगे। 9वें दिन आपने सारे पान के पत्ते लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपने क्या करना है, छोटा सा लाल रंग का कपड़ा में सारे लपेट कर आपने जो अपने लॉकर में या फिर आप अपने गले में या आप जहां पर भी आपका कैश रखते हैं आप उस जगह पर या किसी ड्रॉर में आप इसे रख दीजिए। आपके जीवन में खुशहाली आती रहेगी। फिर अगले नवरात्रों में आप इसे निकालिए 6 महीने के बाद और उसे जो है जल प्रवाह कर दीजिए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए और नए आपने पत्ते फिर दोबारा से रखने हैं। दूसरा उपाय, एक बड़ा सा आपने दिया लेना है, बड़ा सा दिया लेना है। ये उपाय आप किसी भी दिन से कीजिए, चाहे 9 के 9 दिन कीजिए। ये दूसरा वाला उपाय भी आपके जीवन में मनी के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए और घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। एक बड़ा सा आपने दिया लेना है, उसमें आपने भीमसेनी कपूर, जिसको हम शुद्ध कपूर कहते हैं, भीमसेनी कपूर की एक टिक्की डाल देनी है। और वो जो टिक्की डालने से पहले आप उसे घी में डिप कर लीजिएगा, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, आप पहले माता रानी की आरती करिए, उसके बाद वो पूरे घर में उसकी धुनी जो है वो दे दीजिए। आपके घर की नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आने पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 उपाय जो है आपने करने हैं, तो ये 2 उपाय आपके जीवन में चमत्कार लाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। जीवन में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्यार चाहते हैं तो आपने एक गुलाब का फूल लेना है। गुलाब के फूल को क्या करना है, आपने गुलाब के फूल में आपने 9 कपूर की टिक्की डालनी है, 9 कपूर की टिक्की डालनी है आपने गुलाब के फूल में। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसे आपने माँ दुर्गा के आगे आपने वो गुलाब का फूल जो है वो चढ़ा कर आना है। ऐसा आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं अपनी मनोकामना को बोलते हुए। क्या मनोकामना आपने बोलनी है, मनोकामना आपने बोलनी है जो भी आपके जीवन में चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए और रिलेशनशिप अच्छे चाहिए और खूब सारा प्यार जो है आपके जीवन में आएगा। और जो भी आपके रिलेशन भी अगर आपके किसी से डिस्टर्ब हो गए हैं तो बोलते हुए कि मेरे रिलेशन इस पर्सन के साथ में अच्छे हो जाए, माता रानी के आगे रख के आइए। 9 के 9 दिन भी कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर दिन भी आप ये कर सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए, इससे आपकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी होगी। उपाय नंबर 4, अब आपने क्या करना है, जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रहा है, डिले यानी कि मैरिज में डिले, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपने क्या करना है कि माता पार्वती को 9 नवरात्रों में किसी भी दिन आपने माता पार्वती को सिंदूर की डिब्बी आपने और साथ में लाल रंग की चूड़ियां और हरे रंग की चूड़ियां, दोनों लाल और हरी रंग की चूड़ियां आपने दोनों जो है माता पार्वती को आगे चढ़ा कर आनी है और साथ ही साथ में अपनी मनोकामना बोलनी है। और श्रृंगार का सामान किसी को भी आपने देना है। श्रृंगार के सामान में जो है 5 चीजें इंक्लूड करना मत भूलिएगा, जैसे कि चुन्नी,
साथ ही साथ में कोई लिपस्टिक, कोई साथ में सिंदूर, साथ में बिंदी और साथ में मेहंदी, ये 5 चीजें जरूर कीजिए। और ये 5 चीजें किसी को, आप किसी सुहागन को दीजिए। है छठा उपाय क्या करना है आपने, मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश की स्थिति है, बात तलाक तक की नौबत पहुंच गई है, तो आपने क्या करना है, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट लेने हैं। ड्राई फ्रूट में एक काजू हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, बादाम हो सकता है, किशमिश हो सकती है, खजूर हो सकता है। ये 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट लेने हैं। एक आपने लाल रंग की चुन्नी लेनी है, लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपने सारे लपेट देने हैं और किसी भी नवरात्रे में आपने जाकर अपनी इच्छा को बोलते हुए कि मेरे पति के साथ में मेरा तलाक ना हो पाए, मेरा रिलेशनशिप सुधर जाए और मेरे जो है ये जो है जो प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में, जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी ठीक हो जाए। और भगवान जी मैं आपसे ये चाहती हूँ और अपनी जो आपने जो गलतियां की हैं जाने अनजाने में, उनकी माफी मांगते हुए और मन में मनोकामना रखते हुए माता रानी को आपको चढ़ाकर आनी है। माता रानी में अब आप देखो शेरावाली माता मिल जाए, या फिर आपको जो है माँ दुर्गा, माँ शेरावाली, या फिर माँ पार्वती, राधा रानी, कोई भी माँ के सारे स्वरूप हैं। आप किसी भी माता के मंदिर में जाकर ये सारा सामान चढ़ा सकते हैं। ये सारे उपाय दिन के समय कीजिएगा और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। पान के पत्ते वाले उपाय को छोड़कर, पान के पत्ते तो आपको रोज ही रखने हैं 9 के 9। चलिए अब हम बात करते हैं लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो होती है कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए रामबाण उपाय है। कर्ज से मुक्ति का हनुमान मंदिर में आपने जाना है। अब यहाँ पर देवी के मंदिर में नहीं जाना, आपने हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाना है, आपने पान का पत्ता लेना है, नया पान का पत्ता लेना है, उसे गंगा जल से धो देना है। साथ में आपने उसमें एक बताशा रखना है, बताशा जो मीठा मीठा बताशा होता है व्हाइट कलर का, उसे आपने रखना है। उसमें इलायची रखनी है, उसमें आपने एक लौंग रखनी है। बताशे को फोल्ड कर देना, पेपर उसको आपने जो है पान के पत्ते को फोल्ड कर देना, उस पर एक लौंग अटका देनी है और उसको हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए, मेरा कर्ज जो है वो उतर जाए। और आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को 6 दिन में ही चमत्कार नजर आ जाता है। 6 महीने फिर भी मैं कह के चल रही हूँ, क्योंकि आपको मेहनत भी करनी है, पैसा भी करना है। तो ये उपाय आपको रास्ता दिखाएगा। बताशा, लौंग और इलायची और साथ में पान का पत्ता, ये कीजिए। उसके बाद जो है देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार आता है। अब बात करते हैं लास्ट उपाय की। जी हाँ, लास्ट उपाय की बात करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो है आखिरी उपाय जो है घर से नेगेटिविटी किस प्रकार से रिमूव होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजकों को, कंजके जो होती है, छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं, जो बाल स्वरूप में होती हैं, 9 साल से छोटी कन्याओं को आपने मखाना खिलाना है। मखाने होते हैं वो एक बाउल में उनको मखाने दीजिए, उनको काजू दीजिए, मिश्री दीजिए, हलवा दीजिए और साथ में जो है उनको खिलाइए। साथ में उनका आशीर्वाद लीजिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। और साथ में पीली सरसों रात के समय अपने घर में, पूरे घर में आपने जो है डाल देनी छोटी। अगले दिन आपने जो है उसे अपने घर से झाड़ू मारकर निकाल देनी है। ये आप नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं, नवरात्रि शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं। और ये आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और रास्ते आपके खुलेंगे और बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में आपने एक गिलास में पानी लेना है। एक गिलास में पानी लेना है और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है और आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपने एक गिलास में पानी लेना है और आपने एक वर्ड, जो स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, वो आपने चैंट करना है, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। इसकी चैंटिंग आपको जो है करनी है। 108 बार कर लीजिए, चाहे 51 बार कर लीजिए। उसके बाद जो वो पानी होगा जिसको आपने चार्ज किया है, उसे पीना नहीं है, उस पानी को आपने अपने ऊपर स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल कर लीजिए तस्माने दया बोलकर। इससे आपके जो जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है वो आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएगी और वो आपकी रिमूव हो जाएगी और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी और पैसे खुलने के रास्ते भी आपके जो है आने लग जाएंगे। और 2 शब्द जो आपको पूरे नवरात्रों में बोलने हैं वो कौन से हैं, और वो है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। खाना बनाइए तो खाना खाते समय बोल दी, खाना बनाते समय बोल दी, खाना खाते समय बोल दीजिए। और जो है कोई काम कर रहे हैं तो काम करते समय बोल दीजिए, जब आपको टाइम लगे। इसका कोई नहीं है कि आपको बैठना है और चैंटिंग करनी है या मंत्र पढ़ना
करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी काम करते कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि। और जो है बस इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि आप जो है झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उस वक्त ये काम जो है वो ना करें, और जो है इस वक्त आपको चैंटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं और आशा करती हूँ कि आप सारे उपाय जो है वो करेंगे।